नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जिसमें हम बात करते हैं बायोस्टैटिक्स इज मेनली यूज इन के बायोस्टैटिक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बायोस्टैटिक्स का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कि मेडिसन के लिए हम क्या करते हैं, बायोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमें क्या है कि मेडिसन के लिए हम बायोस्टैटिक्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चलता है। और उसके अलावा मेडिकल हेल्थ में भी बायोस्टैटिक्स का यूज़ होता है ताकि हमें डिजीज़ के बारे में उसकी जो भी डेटा है उसके बारे उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, इंटरप्रेटेट कर सके डेटा को। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बायोस्टैटिक्स को मेनली यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हिच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्ट में जी टेस्ट ये सारी चीज़ें आ जाती है। और ये सारी चीज़ें हमारा जो इनफेरेंटल जो स्टैटिक्स है उसमें आ जाती है। और इनफेरेंटल और डिस्क्रिप्टिव ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोस्टैटिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आ जाता है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं होल पॉपुलेशंस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, होल पॉपुलेशन को हम कहते हैं सबसेट, जिसमें हम बात करते हैं सबसेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो। जी टेस्ट में हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो होल पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है या फिर लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है वो होता है सबसेट। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सबसेट को। ठीक है, जो सैंपल हैं उसमें हम सैंपल किसे कहते हैं, ठीक है, वो सैंपल हम कहते हैं जी सबसेट, क्योंकि ये एक जी सैंपल से हैं जहाँ पे हम डेटा को मेजर करते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं डेटा टाइप के, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा होती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव ब्लड ग्रुप कौन सी डेटा में आता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था कि वो आता है सबसे पहले वो नॉमिनल होता है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनल्स जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो हमेशा क्वालिटेटिव में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये डेटा हमेशा क्वालिटेटिव, क्योंकि इसको हम नंबर्स में फाइंड नहीं कर सकते ग्रुप को। ठीक है, हाइट इज, तो हाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो ये किस में आएगी हमारी। ठीक है, हाइट क्या है कि हाइट को अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी आ जाती है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने कंटिन्यूस जो डेटा पढ़ी थी उसमें हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस हमने जो, अगर हम कहते हैं ना कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, उसमें क्या है कि पॉइंट में हम चीज़ें लेते हैं। हाइट फिक्स नहीं होती है कि अगर 7 फीट है तो उससे बढ़कर नहीं होगी या फिर उससे कम नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि चेंजेस आ जाती है, पॉइंट में हाइट आ जाती है। तो इसके लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, हाइट के लिए कंटिन्यूस डेटा यूज़ करते हैं, जो टाइप ऑफ डेटा है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ग्राफ, ग्राफ में आ जाता है कि ग्राफ हिस्टोग्राम इज यूज फॉर, हिस्टोग्राम है वो यूज किस लिए होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है, कंटिन्यूस डेटा के लिए, पाई चार्ट के लिए या फिर रेशियो के लिए। यहाँ पे भी कंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बार चार्ट टचिंग इंडिकेट के बार चार्ट जो टच कर रहा है वो क्या है कि बार चार्ट जो है, बार टचिंग को हम बार चार्ट कहते हैं। ठीक है, बार्स जो है ना वो टच कर रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं हिस्टोग्राम के जो ग्राफ हैं उसको। यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो बार चार्ट है वो एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। यहाँ पे जो हिस्टोग्राम के बार्स होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं। ठीक है, वो इंडिकेट है बार जो हिस्टोग्राम चार्ट का। ठीक है, जो ग्राफ होता है हिस्टोग्राम का उसका। उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मीन इज
मीन को हम मिडल वैल्यू नहीं करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं कहते हैं, रेंज नहीं कह सकते। रेंज क्या होता है कि दो डिफरेंट वैल्यू है, उनके बीच में इंटरवल कितना है, ठीक है, उसको रेंज कहते हैं। उसके अलावा हम इसको मीन को हमेशा एवरेज में फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मोड को हमेशा यूज करते हैं फ्रीक्वेंट वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा डिप्रेशंस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन शो किसको करता है, स्प्रेड, जो भी डेटा है वो किस चीज कैसे कैसे स्प्रेड हो रही है, तो उसको हम यूज करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्प्रेड लगाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट में जी टेस्ट इज यूज फॉर, जी टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, जी टेस्ट हम यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जी टेस्ट हमेशा हम यूज करते हैं किसके लिए, लार्ज जो सैंपल होता है उसके लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट हमेशा हम यूज करते हैं स्मॉल सैंपल के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और एनोवा कंपेरिजन में क्या होता है कि मोस्टली जो क्या है कि एनालाइज्ड ऑफ वेरिएंस, जिसमें एनालाइज करते हैं वेरिएंस के, कोई भी हम 3 ग्रुप की डेटा ले रहे हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज है उसको हम देखते हैं, तो एनालाइज ऑफ वेरिएंस में तो यहाँ पे हमारा 3 ग्रुप्स आ गया, यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट होगा। उसके अलावा हाइपोथेसिस में बात करते हैं, नल हाइपोथेसिस मीन्स नो डिफरेंस, बिग डिफरेंस, मीन एंड ग्राफ, तो नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस होगा, क्योंकि जो आपके वैल्यू है वो और आपकी हाइपोथेसिस दोनों सेम होगी, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, उनमें डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके अलावा पी वैल्यू लेस 0.05 मीन के, जो पी की वैल्यू है वो 0.05 है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है, क्योंकि p की वैल्यू है वो क्या है कि p इज लेस, जो p इज लेस देन 0.05, क्योंकि जो मीन है उससे इतनी कम है, तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमारा है आंसर राइट होगा। यहाँ पे सुपर ट्रिप्स देखते हैं अगर रिविजन के लिए, तो मीन एवरेज के लिए यूज होता है, मीडियन मिडिल वैल्यू के लिए यूज होता है, मोड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसके लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस में हम वेरिएबिलिटीज देखते हैं, ठीक है, एसडी, और उसके अलावा जी टेस्ट हमेशा लार्ज सैम्पलिंग के लिए हम यूज करते हैं, और टी टेस्ट हम यूज करते हैं स्मॉल सैम्पलिंग के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनोवा हम हमेशा 3 ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर कोई भी एक सिटी में 3 डिफरेंट हम स्कूल्स लेते हैं, उनमें डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स लेते हैं, उसमें अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसको एनोवा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हमेशा हिस्टोग्राम ग्राफ होगा ना, उसमें क्या होगा कि जो डेटा होगी वो हमें कंटिन्यूस मिलेगी। फॉर एग्जांपल हाइट की जिस तरीके से हमने ली है कि उसमें हम डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, मींस के अगर कोई वैल्यू है उसके बाद 0 आ सकता है, टू वैल्यू के मतलब वैल्यू में ही पॉइंट आ सकती है। उसके अलावा बार चार्ट में हमेशा हम डिस्क्रिप्टिव लेते हैं, जिसमें एक परफेक्ट वैल्यू होती है, एक एक्यूरेट नंबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे आ जाती है किसमें, ओवरऑल जितने भी हमने यहाँ पे एमसीक्यूज सेकेंड यूनिट के पढ़े, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें आ जाती है, उस सारे चीजों के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।